छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर एक एक कर नजर डालेंगे और सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। रासुका और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। समाज में विद्वेष फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, ऐसा ना करे। मुद्दे इनके पास है नहीं, 15 साल सरकार में रहे, नियम तक तय नहीं किए गए। चर्च सबसे ज्यादा उन्हीं के काल में बनाए गए। बीजेपी इसका जवाब क्यों नहीं देती? इनके पास दो हथियार, पहला धर्मांतरण और दूसरा सांप्रदायिकता। रासुका पर अरुण साव, रमन सिंह के बयान पर सीएम ने पलटवार किया। रासुका केंद्र का कानून है, उन्होंने कहा कि हर 6 महीने इसका रिन्यूअल होता है, इसमें हाय तौबा नहीं होनी चाहिए। साहब जी वकील हैं, रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे। रासुका केंद्र सरकार का कानून है और हर 6 महीने एक निश्चित अंतराल में उसको रिन्यूअल करते हैं। तो उनके कार्यकाल में हुआ, पहली बार हो रहा है क्या? 4-6 महीने कुछ अंतराल रहा था, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। मैं भी पूछ रहा था भाई कि क्योंकि उस दिन भी कुछ पत्रकार पूछ रहे थे तो मुझे जानकारी थी नहीं। और ये अपने आप रिन्यूअल होते रहता है, 6 महीने के अंतराल में फिर से देते हैं और हर प्रदेश में होता है। कौन से प्रदेश में नहीं हुआ है बताइए? इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को यह अधिकार दिया जाता है, तो उसी के तहत दिया गया है। इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? तो सीएम भूपेश बघेल का बयान आपने सुना, लेकिन किस बयान पर उन्होंने पलटवार किया था वो बयान भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस दौरान कहा कि रासुका लगाने की तैयारी सरकार की तानाशाही है, आदिवासी समाज के आवाज को दबाने की तैयारी है। बीजेपी रासुका लगाने का विरोध करती है। रासुका अधिसूचना का बीजेपी हर स्तर पर विरोध करेगी। यह अधिसूचना राज्य को आपातकाल में झोंकने जैसा है। यह अधिसूचना सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का, डराने का एक षड्यंत्र है। यह अधिसूचना लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला है। इस अधिसूचना के माध्यम से भूपेश बघेल जी राज्य में तानाशाही करना चाहते हैं। और साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी रासुका लगाने के मामले पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाने की फिर से कोशिश की है। सरकार कर्मचारी के विरोधी प्रदर्शन से घबरा गई है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के एजेंडे पर कांग्रेस काम कर रही है और छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो धर्मांतरण विरोधी कानून लाएगी। भूपेश के बेहद खतरनाक इरादे रासुका व्यक्त कर रहा है। ये बता रहा है कि जिस नियत से भूपेश बघेल ने रासुका लगाया, आंदोलन चल रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कर रहे हैं, शिक्षाकर्मी आंदोलन कर रहे हैं, विधवा जो शिक्षा कर्मियों की विधवाएं हैं वो आंदोलन कर रही है, अस्थायी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज आंदोलन पे लगा ना हुआ हो। और उस आंदोलन से घबराकर आज स्थिति यह है कि युवकों से घबराकर और इस लोकतांत्रिक चल रहे आंदोलन को कुचलने का, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी है, पंचायत कर्मी भी हैं, अन्य कर्मी भी हैं, इस प्रकार के रासुका का भय दिखाने का प्रयास भूपेश बघेल कर रहा है। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। और इस पूरे मामले को लेकर मंत्री कवासी लखमा का भी बयान सामने आया है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई होगी। बीजेपी के लोग कानून का सम्मान नहीं कर रहे, अभी रासुका लगा नहीं है, इनके पेट में पहले से दर्द होने लगा है। छत्तीसगढ़ के लोगों को बदनाम बीजेपी कर रही है। देश में संविधान में, कानून में जो भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया उस कानून को पालन सबको करना है। यहाँ धर्मांतरण का बात करते हैं, यहाँ कानून का बात करते हैं। अगर जबरदस्ती ईसाई धर्म अगर आदिवासी लोग को धर्मांतर करेगा, हिंदू लोग को धर्मांतर करेगा तो उसके ऊपर कानून होगा। फिर इनको क्या डर, इनको क्यों डर? इसलिए हमेशा बोलते हैं हम लोग
ये धर्मांतरण 4 साल में, मैं छत्तीसगढ़ का बात नहीं करता, लेकिन बस्तर का मैं प्रभारी मंत्री, बस्तर का नेता होने के कारण वहाँ एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। तो ये क्यों डर रहे भाई? इनको कानून को समन करना चाहिए। और बीजेपी के आपातकाल वाले बयान पर भी मंत्री कवासी लखमा ने प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ के लोगों को बिगाड़ने का काम बीजेपी कर रही है। लोगों को कानून के आधार पर चलना चाहिए। बीजेपी कानून को मानती नहीं है। बीजेपी वोट की राजनीति कर रही है। धर्मांतरण ना हो, इस पर कानून लागू होना चाहिए। आपको बता दें कि मंत्री कवासी लखमा ने लगातार विरोधी दल पर हमला बोला है। समझदार आदिवासी किसान मजदूर रहने वाला छत्तीसगढ़ को बिगाड़ने का काम कर रहा है। इस देश का जो भी कानून है, वर्तमान कानून है, कानून के आधार पर चलना चाहिए। चुप को कानून को मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कानून को क्या मानती है? हम लोग, इन लोग दो जीभ होता है क्या? दिखाने का दांत और बोलने का दांत अलग। यह धर्मांतरण हो रहा है, भूपेश बघेल का सरकार कर रहा है। हम अगर कोई भी कानून होगा, मैं आंसू का कोई तो बात नहीं कर रहा हूँ, लगेगा नहीं लगेगा अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी वर्तमान भी कानून में भी अगर हम लोग किसको कानून में है, जो ये लोग बोलते हैं जबरन आदिवासी को धर्मांतरण करेंगे, आर्या के छत्तीसगढ़ के बोला बारह लोगों को धर्मांतरण करेंगे, उसके ऊपर कानून होगा, उनको कानून लगेगा। फिर इन लोग क्यों दर्द हो रहा है पुकुड़ के? या वो नहीं रहा है, इन लोग वोट का राजनीति कर रहे हैं, इसलिए क्यों डर रहे हैं? और सबको सम्मान करना चाहिए और कानून लगाए, धर्मांतरण नहीं हो। हमारा सरकार साथी है, किसी भी धर्म को जबरदस्ती नहीं हो, कानून के हिसाब से हो, दोनों का मर्जी से हो तो चलेगा, लेकिन कानून उसमें है। लेकिन कोई जबरन धर्मांतरण करेगा, उसको कानून के अंदर फंसना होगा, कानून को समन करना होगा। आज अनियमित चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। इससे कि युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, धर्मांतरण का मुद्दा अभी तक थमा नहीं है, रासुका पर भी बात हो रही है, सियासत भी इस पर लगातार हो रही है, लेकिन देखना होगा किस ओर ये डिस्कशन जाता है। पर बड़ी बात यह कि सीएम भूपेश बघेल ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी। जी देखिए अवंतिका, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि जो रासुका है उस कानून का रिन्यूअल हुआ है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा से कहा है कि वो केंद्र में जाए, केंद्र से अपील करे कि जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उनमें उनकी बहुमत है, तो इस कानून को जो समाप्त कर दे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रासुका कोई विशेष कानून लगाया नहीं गया है, विधानसभा में ना ही इसको कोई पारित किया गया है। दिसंबर महीने में इसकी रिन्यूअल की बात थी और हर राज्य इसका रिन्यूअल करता है, जिसे लेकर के कड़ा जो हमला है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर सीधा ये आरोप है वो लगाया है। और जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर बीजेपी को धरना प्रदर्शन करना है तो केंद्र में जाए, केंद्र में करे, जिले में धरना प्रदर्शन करने की कोई औचित्य नहीं हो जाता। जी अवंतिका, बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि बीजेपी अब खुद घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और आगे अब इस पर क्या कुछ होता है ये एक बड़ा विषय रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका युगल इस पूरी चर्चा के लिए। देखना होगा किशोर अब ये डिस्कशन रुख करता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जिक्र करेंगे रायपुर का। नियमितीकरण सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारी बैठक का आयोजन कर रहे हैं। 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों की इस बैठक में शामिल होने की बात कही जा रही है। 80 से ज्यादा विभाग के अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ी बैठक कर सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। नियमितीकरण सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज अनियमित कर्मचारियों की एक बड़ी बैठक आहूत की गई है। किस तरह की बैठक है, क्या मांगे हैं, हम सीधा बात करते हैं। बताएंगे कि पूरी मांगे क्या है और किस तरह की बैठक है।
प्रदेश के शासकीय विभागों में कार्यरत 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को 4 सूत्री मांग है। सबसे पहले नियमितीकरण तक 62 वर्ष की जॉब गारंटी। दूसरा हमारी मांग है जो हमारे साथियों को अनियमित कर्मचारियों को निकाला गया है उसकी हम बहाली चाहते हैं, उनको रोजगार चाहते हैं। तीसरा हमारे जो अनिश्चित जो अल्पकालिक साथी है उसका हम पूर्णकालीन चाहते हैं कि कहीं पर 2 घंटा, कहीं पर 4 घंटा, कहीं पर 6 घंटा काम इस तरह ले जाते हैं। हम चाहते हैं कि इसको पूर्ण रूप से काम दे और एक निश्चित समय सीमा में इसको नियमित करे। चौथा हमारी मांग है जो आउटसोर्सिंग और ठेका के जो साथी है उनको विभाग में शामिल करते हुए एक निश्चित समय में उसको नियमितीकरण की बात को लेकर के हम आज 15 जनवरी 2023 को आज हम इकट्ठा हो रहे हैं। ये एक अनियमित बैठक है जिसमें प्रदेश के लगभग 52 अनियमित संगठन एवं 81 अलग अलग विभाग के जो हमारे 50,000 से अधिक अनियमित कर्मचारी आज जुटेंगे। लेकिन आज अत्यंत खेद का विषय है कि 4 साल होने के उपरांत भी सरकार हमारी बातों पर कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। तो इसलिए हम ये बैठक आयोजित किए हैं कि भाई इस बैठक में हम सरकार से आवेदन अनुरोध करेंगे कि आपने 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन आज 4 साल हो गए, आप किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। हाँ, तो ये सब चीजों को लेकर के आज यहाँ पर मंथन होगा। बिल्कुल, मैं एक तैयारी है, किस तरह की तैयारी है उसकी तस्वीर आप सभी को दिखाना चाहूंगा। देखिए मंच बना हुआ है, एक बड़ा पंडाल बनाया गया है और राज्य भर के 50,000 के अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। जो फाइनेंशियल जो दिक्कतें होती हैं उन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। एक बैठक के माध्यम से सरकार को संदेश देना है और नियमितीकरण इनका प्रमुख मांग है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ इक्वल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। और अब मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। खड़ाखो गांव में भालू के साथ 2 शावक आए हैं। गांव में मां से एक भालू का बच्चा बिछड़ गया और भटक गया। एक घर में जा घुसा भालू का शावक। घर में घुसे भालू के शावक को ग्रामीणों ने भगाया है। इलाके में लगातार भालू दिखे जाने से दहशत का माहौल है। बहरासी वन परिक्षेत्र के खड़ाखो गांव का ये मामला। और गरियाबंद से बड़ी खबर है। कोडेरा दादर चंदपारा इलाके में एक बार फिर से तेंदुआ नजर आया है। सड़क किनारे पेड़ पर ये तेंदुआ चढ़ा हुआ देखा गया। पेड़ पर घंटों आराम फरमाता दिखा शिकारी और तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भीड़ यहां पर उमड़ आई। परसोली वन परिक्षेत्र के ग्राम रसेला का ये मामला है। तेंदुए की हरकत पर वन विभाग भी लगातार नजर रखे हुए है। और कवर्धा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों में बड़ा खेल चल रहा है। यहां सड़क निर्माण का बोर्ड तो लगा दिया जा रहा है, लेकिन बोर्ड लगने के 1 साल बाद भी निर्माण का काम शुरू नहीं किया गया। ऐसे में सड़क निर्माण का बोर्ड लगाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। लोगों को बोर्ड लगाकर फर्जी तरीके से बिल और भुगतान को लेकर आशंका है और सरकार जनता की सुविधा के लिए सड़क निर्माण की योजना बनाती है, उसके लिए राशि भी जारी की जाती है, लेकिन अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकार के प्रयास को पलीता लगा रहे हैं। मामले पर जिम्मेदार कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। 2021 लास्ट 2021 में जो बोर्ड लगा तब से 6 महीना का अवधि रहता है, लेकिन अभी तक 2023 लग गया और रोड अभी तक नहीं बना है। लोगों को इतना आने जाने में इतना दिक्कत हो रहा है। आए दिन गन्ना गाड़ी जाता है, पलट जाता है। नहीं, ये देखना अभी तक के बनत नहीं है। पूरा सब लड़का मन ला जाए अलग पड़ता है, तो गन्ना गाड़ी अलग पड़ता थे। अब कई बार हो गए, सब लोग सूचना देवा अभी तक के रोड नहीं बने। कतने दिन होगा बोर्ड लगे? बोर्ड तो 2021 के लास्ट महीने। कवर्धा जिले में कम बेसी कई मार्गों में आप देखेंगे कि बोर्ड तो लगा दिया जाता है कि काम जो है आज प्रारंभ हो गया है, और उसके 2-2, 3-3 साल बाद भी काम स्टार्ट नहीं किया जाता है। ये प्रतीत होता है कि पैसा कहीं न कहीं लोग निकाल लेते हैं और मिली भगत करके सड़क का निर्माण नहीं करवाया जाता है। ऐसा लगता है कि मरम्मत के लिए जो 5 साल का समय होता है, ये 2-3 साल बिता देते हैं, फिर बनाने के बाद मरम्मत का कार्य जो है वो 2 साल के अंदर इनका समाप्त हो जाता है। इन उद्देश्यों के साथ ही ऐसा किया जाता है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए काम शुरू किया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि बोर्ड लगाकर ही केवल छोड़ दिया गया है। और ये समय कोई 2-3 महीना 4 महीना नहीं है, पूरे 1 साल से भी ज़्यादा समय है। और रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज 18 की टीम आज जो है गांव पहुंची है, जहां पे आप देख सकते हैं कि कुआं मालकी से अमली मालकी तक ये सड़क बनी थी। करीब 1.5 किलोमीटर इसकी दूरी है और लागत की बात करें तो 28,97,000 रुपये की लागत से बनना है और 6 माह के भीतर इसको पूरा हो जाना था। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज 22/12/2021 की इसमें डेट है, लेकिन आज जो है जनवरी महीना 2023 लग चुका है, लेकिन अभी तक इसमें काम शुरू नहीं हो पाया है। सड़क
को लेकर जो है ग्रामीणों के द्वारा जो भी है ये नाराजगी व्यक्त की जा रही है और इसमें भ्रष्टाचार का भी अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि कागजों में ही तो सड़क नहीं बन रही है। तो इस तरह की स्थिति जो है कवर्धा जिले के आधा दर्जन से ज़्यादा सड़कें हैं जहाँ पर सिर्फ बोर्ड लगा दिया गया है और काम किसी तरह से नहीं हो रहा है। निजोटी कवर्धा छत्तीसगढ़। और इधर जांजगीर के नेला नगर पालिका के मुख्य मार्ग में व्यापारियों के अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। यहां नेला नगर पालिका में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जिसके तहत कचहरी चौक से नेताजी चौक तक डिवाइडर बनाया जा रहा है। लेकिन इस डिवाइडर को बनाने के लिए अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, जिसको लेकर यहां के स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अगर मुख्य मार्ग में डिवाइडर बनाया जा रहा है तो पहले सड़क का चौड़ीकरण किया जाए, क्योंकि कचहरी चौक से नेताजी चौक तक की सड़क काफी सकरी है। इससे पहले भी जब डिवाइडर बनाया गया था तो उस मार्ग पर सड़क हादसे बहुत ज्यादा हो रहे थे। सड़क सकरी होने की वजह से हादसे जो हो रहे हैं उस वजह से ग्रामीणों में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन अब फिर दोबारा डिवाइडर बनाया जा रहा है और उसी तरह से यहां पर डिवाइडर का निर्माण करवाया जा रहा है। डिवाइडर बनाने का काम हुआ था और ये डिवाइडर बना भी था कुछ मने हद तक, और इसमें कितनी दुर्घटनाएं हुई है। एक तो दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण यह है कि चौड़ा वो उतना डिवाइडर के लायक चौड़ा सड़क नहीं है। इन रोड को चौड़ीकरण पहले करना चाहिए। क्या इससे दुर्घटना नहीं होगा? चौड़ीकरण रहेगा तो डिवाइडर मर रहा है और सड़क जो है चौड़ीकरण कम है, इससे दुर्घटना तो बना रहेगा। उक्त सड़कों का चौड़ीकरण भी हमारा प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। अभी वर्तमान में जो सड़क की चौड़ाई है वो लगभग 8 से 9 मीटर है, कहीं कहीं पे 8 मीटर दिखता है, कहीं पे 9 मीटर दिखता है। हमने अभी जो प्रस्तावित जो चौड़ीकरण लिए है उसमें दोनों एंड पे 3-3 मीटर चौड़ाई बढ़नी है। मतलब लेफ्ट तरफ की सड़क भी 3 मीटर चौड़ी होगी और राइट तरफ की सड़क भी 3 मीटर चौड़ी होगी। चूंकि NH का काम चल रहा था और ये BTकरण जो आप देख रहे रिटायरिंग काम हो रहा था, तो वो काम को समय सीमा में करना था। और चूंकि और अब बालोद से बड़ी खबर है। बालोद के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। कलंकपुर में प्रांतीय कलर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। सहस्त्र बाहु और छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ है। कार्यक्रम में संसदीय सचिव कुंवर सिंह, संगीता सिन्हा भी मौजूद रहीं और सीएम भूपेश बघेल भी इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे। और अब रायपुर से बड़ी जानकारी। चुनावी साल में बीजेपी जनजातीय सम्मेलन करेगी। सरगुजा में बीजेपी का जनजातीय सम्मेलन होगा। आदिवासी सीटों को साधने की कवायद बीजेपी की तरफ से 2023 में चुनाव को देखते हुए बेहद ही महत्वपूर्ण। 20 और 21 जनवरी को अंबिकापुर में कार्यसमिति की बैठक होगी। 2 दिनों तक पार्टी के बड़े नेता मंथन करेंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन मौजूद रहेंगे और प्रदेश के सभी आदिवासी नेता एक मंच पर नजर आने वाले हैं। धर्मांतरण और रासुका जैसे मुद्दों को लेकर भी जनजातीय सम्मेलन में बात की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में ये साल चुनावी है और इस चुनावी साल में बीजेपी जनजातीय सम्मेलन कराने जा रही है और वो भी प्रदेश के आदिवासी अंचल सरगुजा संभाग में। किस तरह की ये तैयारी है और क्या कुछ इस सम्मेलन के पीछे बीजेपी की रणनीति है, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब हैं, इनसे ही जान लेते हैं। जनजातीय सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ गई ठीक चुनाव से पहले? वैसे भी आपकी कार्यसमिति की बैठक तो ऑलरेडी हो ही रही है। अंबिकापुर सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 20 और 21 जनवरी को आहूत है। प्रदेश भर के नेता अंबिकापुर में रहेंगे और इस नाते एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर करने की हमारी योजना बनी। उसी के नाते वनवासी सम्मेलन, आदिवासी समाज का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय हुआ है। लगातार केंद्र की सरकार आदिवासी समाज की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के 12 समाजों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। राज्यसभा में उम्मीद करते हैं कि आने वाले सत्र के दौरान पारित हो जाएगा। तो एक बड़ा निर्णय भारत सरकार में हुआ है। निश्चित रूप से आदिवासी समाज में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह का वातावरण है और इसीलिए हमने तय किया कि वहाँ पर एक आदिवासी समाज का सम्मेलन करेंगे और निश्चित रूप से हम आदिवासी समाज के बीच में जाकर अपनी योजनाएं उन तक रखेंगे। बिल्कुल, बीजेपी अपनी कार्य योजना तैयार करेगी और आने वाले दिनों में सरगुजा संभाग में बड़ा सम्मेलन भी करने जा रही है। और जिस तरह से आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब,
और कोंडागांव से बड़ी खबर है। अज्ञात लाश मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रॉपर्टी डीलर वकील अंसारी के रूप में मृतक की पहचान हुई है। भिलाई निवासी दंपत्ति ने किडनैप किया था। हत्या के बाद केशकाल घाटी में लाश फेंकी गई थी। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। 11 दिसंबर को ये लाश यहां पर पाई गई थी। सहयोगी विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या जानकारी पूरे मामले पर? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ये है कि 11 दिसंबर को जो अज्ञात लाश मिली थी उसकी पहचान पुलिस कर रही थी। इसी बीच इसके पहले भी बिलासपुर में एक वकील अंसारी प्रॉपर्टी डीलर उससे किडनैप हुआ था। उसकी भी पुलिस बिलासपुर पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन मामले का जांच करते करते पुलिस आखिर में भिलाई के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें पति पत्नी और एक युवक शामिल है। अब पूरे मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया है वो उसमें ये है कि इस सट्टा में हारने के बाद में महिला ने प्रॉपर्टी डीलर से दोस्ती की थी और ब्लैकमेल करते हुए 10 लाख रुपए लिए थे और उसकी हत्या कर दी थी। तो पूरे मामले का खुलासा बिलासपुर पुलिस कर रही है और बिलासपुर की टीम कोंडागांव कल आई हुई थी, जहाँ पर अज्ञात लाश की पूरे वहाँ पर जानकारी ले रही है। ठीक है, शुक्रिया आपको विवेक जानकारी के लिए। और अब 25 सेकंड में खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान, कहा आदिवासी समाज की आवाज को दबाने की तैयारी। बीजेपी रासुका लगाने का करती है विरोध। रासुका मामले